हमारे यहाँ पर स्त्रियों को देवी नहीं कहा जाता है, नहीं कहा जाता और नहीं कहा जाता है। क्या होता है वैश्या, मेरे को बताइए, आप लोग सियाने होंगे। वैश्या शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? हरिओम जी, इस वक्त आप जानते हो कि खूब मामला गरमाया हुआ है प्रेमानंद जी महाराज और अनिरुद्धाचार्य जी पर, और तुर्रा ये दिया जा रहा है कि स्त्रियों के बारे में उन्होंने यह बातें कही। हालांकि ये उनके पूरे बयान नहीं है, आपने भी सुने होंगे कहीं ना कहीं कि प्रेमानंद जी की बात करें तो उन्होंने बताया है कि ये बातें जो है वो दोनों के लिए हैं। ठीक है, जब उन्होंने अपना ये वाला सत्संग किया था तो उन्होंने जितना बोला है स्त्रियों के ऊपर उतना ही पुरुषों के ऊपर भी बोला है, लेकिन वो दिखाया नहीं जा रहा क्योंकि टीआरपी जो है वो इससे आएगी नहीं, बढ़ेगी नहीं और ड्रामेबाजी चलेगी नहीं। और जब तक सर्कस लगा रहेगा हमारे न्यूज चैनल के ऊपर, ठीक है, तब तक सब कुछ चलता रहेगा, टीआरपी भी आती रहेगी, अन्य चीजें भी होती रहेंगी। ठीक है, तो मैं इसके ऊपर ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि मीडिया का आपको पता ही है, इन्हें ना अनएम्प्लॉयमेंट से लेना देना है, ना इन्हें किसी अन्य चीज से लेना देना। एजुकेशन सिस्टम से इनका क्या लेना देना है? ठीक है, कि बच्चे पढ़ें ना पढ़ें कोई लेना देना नहीं है। भारत विज्ञान के क्षेत्र में क्या कर रहा है ये इनको कोई लेना देना नहीं है। भारत इस वक्त दुनिया में, और कहने में इतनी शर्म आ रही है जिसका कोई हिसाब नहीं है, मोस्ट डर्टीएस्ट कंट्री में आता है, मोस्ट में, और शायद कहीं टॉप के नंबर्स में ही कहीं आता हो, लेकिन इसमें इनको कोई लेना देना नहीं है। भारत के क्राइम में कोई लेना देना नहीं है। बात आते हैं अपने मुद्दे के ऊपर। इस चीज को उछाला जा रहा है लोगों के द्वारा, और ये कहा जा रहा है कि भाई जो स्त्रियां हैं उनके बारे में अनिरुद्धाचार्य जी ने ऐसा क्यों कह दिया। प्रेमानंद जी की बात तो हमने संपूर्ण कर ली है। ठीक है, अब मैं पूछना चाहता हूं, यही स्त्रियां जब इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर आकर अपना बॉडी काउंट बता रही होती हैं, तब ये महिला कहां पे जाती हैं? ये जो अभी महिला सशक्तिकरण बनी हुई है बहुत ज्यादा, जो कह रहे हैं कि महिलाओं के बारे में इतनी बात क्यों कह दी गई है, जबकि स्त्रियां, छोटी छोटी बच्चियां आकर बता रही हैं यूट्यूब आदि पर कि उनके कितने बॉडी काउंट्स है, अर्थात कितने पुरुषों के साथ उनके रह चुके हैं, संबंध रह चुके हैं। और यह बातें नहीं बताई जाती हैं क्योंकि इससे प्रोपोगेंडा को हवा नहीं मिलती है। तो ये बातें आज मैं यहां पर उठाने वाला हूं, और बात उठती है सबसे पहले तो ड्रामेबाजी करने वाले कमेंट में ये आके लिख देते हैं कि भाई साहब हमारे यहां तो स्त्रियां देवी कही जाती हैं। अरे भाई, हमारे यहां स्त्रियां देवी नहीं कही जाती हैं, आप भूल में हो, ये आपकी भूल है। यदि आपको किसी चीज का नहीं पता है तो वो आपकी गलती है। कहां पर कहा जाता है कि भाई स्त्रियां देवी हैं? बताइए जरा मेरे को। ताड़का क्या स्त्री नहीं थी? क्या मर्द थी? ताड़का पूतना मर्द थी, या फिर शूर्पणखा जो है वो मर्द थी? कौन थी? ये स्त्रियां ही थी ना सारी। हनुमान जी जो कि लंकिनी को एक ही घूसे में पूरा पहुंचा देते हैं ऊपर, हालांकि मुष्टिका शब्द है इसके लिए, घूसा नहीं कहा जाता इसके लिए। ठीक है, तो कौन थी? वो स्त्री ही थी ना, दुराचारणियां थी, सब राक्षसियां थी ना। तो आप क्या माता अंबा जी का, जगदम्बा जी का, या लक्ष्मी जी का, सरस्वती का ही उदाहरण लेंगे और यही आप अपनी बात मनवाने के लिए इन सब चीजों का आसरा ले लेंगे, ग्रंथों का आसरा लेंगे, शास्त्रों का आसरा लेंगे आप? तो उसी शास्त्रों को खोलकर फिर हम आपको बताएंगे कि दुराचारणी एवं वैश्याओं को वहां भी वैश्या और दुराचारणी ही कहा जाता है। एक संत यदि सच बोल रहा है तो समाज को सुधारेंगे नहीं, अपनी बेटियों को शिक्षा नहीं देंगे ऊंची, हम उन लोगों को ही बोलेंगे जो कि समाज की सच्चाई दिखा रहे हैं। और जो सच है ना उसे स्वीकार करना सीखिए, आपके कहने से कोई बदल नहीं जाएगा सच। छोटी छोटी बच्चियां हैं, मैं देखता हूं इंटरव्यू दे रही हैं और अपना बॉडी काउंट बता रही हैं कि मेरा 5 है, मेरा 10 है, और मेरा 15 है, और मेरा 20 है। तब शर्म नहीं आई, तब इतनी डिबेट करने की हिम्मत नहीं हुई आपकी कि चलो आज चलते हैं जरा न्यूज चैनल पर डिबेट करते हैं कि हमारी बेटियां इस प्रकार से दुराचरण में क्यों फंसी हुई हैं। क्या होता है वैश्या, मेरे को बताइए, आप लोग सियाने होंगे। वैश्या शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? यही होता है ना जो पर पुरुषों के साथ संबंध रखती हैं, उनसे बदले में किसी प्रकार के या तो पैसे ले लेती हैं या फिर अन्य चीजों के लिए उनके साथ संबंध बनाती हैं, यही वैश्याओं का मतलब है ना। तो ये जो पर पुरुषों के साथ 5-5, 7-7 के साथ अपना बॉडी काउंट गिना रही हैं, ये क्या उनसे कोई आध्यात्मिक ज्ञान लेने या उपनिषदों का गूढ़ रहस्य समझने के लिए ये कार्य कर रही हैं? यही है ना कि उनको या तो अपना कोई सेटिस्फेक्शन चाहिए और या फिर उसके साथ साथ उनको कोई पैसा आदि भी चाहिए, उनसे कोई चीजें चाहिए। किसी ने मोबाइल ले दिया तो जाइए उसके बिस्तर में घुस जाइए जाकर, और फिर कोई यदि प्रश्न उठाए और सत्य बोले तो कहिए नहीं जी स्त्री तो देवी होती है, और फेंक दीजिए एक तुर्रा मनुस्मृति का और किसी अन्य ग्रंथ का, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, कि नारियों की जहां पूजा होती है वहां पर जो है वो देवता निवास करते हैं। किन नारियों की होती है वो नहीं पढ़ा आपने पिछले श्लोक?
वहां पे जिन नारियों की पूजा करने की बात हो रही है ना, उनके सारे लक्षण बताने के बाद ये श्लोक कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। ये नहीं कहा है कि भाई वैश्यों दुराचारणियों की तुम बैठकर पूजा करा करो। हम यदि वैश्यों और दुराचारणियों की पूजा करेंगे तो क्या हम करेंगे? सती सावित्रियों के साथ हम क्या करेंगे? हम देवी स्वरूपा स्त्रियों के साथ क्या करेंगे? उनके बारे में दुर्वचन बोलेंगे जाके। जो जिस चीज को डिजर्व करता है उसको वही देना, यही न्याय है। न्याय किसको कहते हैं आप? इसको कहते हैं कि जो जिस चीज का अधिकारी नहीं है उसको अधिकार दे दिया जाए, और जो अधिकारी है उससे छीन लिया जाए उसका अधिकार। तो इसीलिए हमारे यहाँ पे जब ये बातें देवी आदि की आती है ना, तो सर्वप्रथम चरित्र वैसा होना चाहिए। वरना जितनी भी राक्षसियां हैं सारी की सारी सनातन धर्म से ही थी ना, या कोई अन्य धर्म की थी, ताड़का और पूतना आदि जिसके नाक कान काट दिए थे लक्ष्मण जी ने, वो कौन थी? किसी अन्य धर्म से थी वो। तो इसलिए ये सब ड्रामेबाजी यहां पर करना बंद कर दीजिए कि कोई स्त्री है तो वो देवी हो जाएगी। कोई न्याय नाम की चीज है कि नहीं दुनिया में? जेंडर से आप तय कर लेते कि आज से देवी हो गई है, तो जेंडर से तो फिर नारायण भी हैं, और लक्ष्मी जी नारायण के चरणों में वास कर रही, फिर बोलिए इसको क्या कहेंगे आप? तो इस प्रकार से ये सब ड्रामेबाजी बंद कर दीजिए। अगर आप ये चाहते हैं कि हम इन स्त्रियों की जो है पूजा करें या इनका सम्मान करें, जो कि आधी नंगी होकर इंटरनेट पर नाच रही हैं, और उनके लाखों फॉलोअर्स हैं, ब्रांड्स ने उनके लिए कोष खोल दिए हैं अपने सारे धन के, और जो बेचारी पढ़ने लिखने वाली है, समाज को शिक्षित करने वाली है, जीव जंतुओं की सेवा करने वाली है, सदमार्ग लोगों को दिखाने वाली है, सदमार्ग पे चलने वाली स्त्री है, उसके लिए क्या करता है समाज? बताइए। अरे 10 रुपए तुम्हें उनको देने होंगे ना, तुम 10 बार सोचोगे पहले जाकर। छोटी छोटी बच्चियां मैंने देखा वृंदावन में किस प्रकार गीता आदि का प्रचार कर रहे हैं, लोग उनके बाजू से निकल जाएंगे, उनको 10 रुपए की मदद नहीं करेंगे, उनसे एक छोटी किताब तक नहीं खरीदेंगे, और ये 4 ठुमके लगा देंगी आधी नंगी होकर इंटरनेट पे। तो आप लोग अपनी लार टपकाते हुए इनके पीछे चले जाते हो और बैठ जाते हो इनके फॉलोअर बन के। 30-30, 35-35 करोड़ जिनके फॉलोअर हैं, या 35-35 लाख जिनके फॉलोअर्स हैं, करोड़ तो ज्यादा हो गए खैर, 30-30, 35-35 लाख जिनके फॉलोअर्स हैं, वो कौन है? कहां बाहर से आए हैं या कोई रोबोट्स हैं? वो फॉलोअर सारे हमारे ही भारत के लोग हैं ना। वो ब्रांड्स उनको धड़ाधड़ कोष पे कोष खोलती है उनके सामने कि लीजिए कितना लेंगे, बस एक बार हमारी चीज को प्रमोट कर दीजिए, और वो घूमती है बड़ी गाड़ी में। और जो मेहनत करने वाली है, पढ़ने वाली है, विज्ञान आदि और समाज को दिशा दिखाने वाली स्त्री है, उसके लिए ऑटो में जाने के पैसे नहीं उसके पास, मेट्रो में जाती है खड़ी होकर बेचारी, क्योंकि वो पुरुषार्थी है। इस प्रकार की स्त्रियों को आप चाहते हैं कि हम प्रमोट करें ये कहकर कि नहीं ये बहुत अच्छी स्त्रियां हैं। मैं क्यों करूंगा भाई? मैं आने वाली पीढ़ी के लिए क्या छोड़ जाऊंगा यदि मैं इन सब लोगों की प्रशंसा करूंगा? क्या बनना चाहेंगी आने वाली पीढ़ी? वो बनना चाहिए जो मेटाडोर में जा रही है या मेट्रो में जा रही है, या वो बनना चाहिए जिसके पास बड़ी गाड़ी और बड़ा बंगला है, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो दुराचारिणी है। तो इसलिए हमसे ये बिल्कुल उम्मीद करना बंद कर दीजिए कि हम बोलेंगे कि वाह भाई वाह स्त्री है तो पता नहीं देवी हो गई। कर्म करिए देवी वाले तो देवी कहेंगे, अन्यथा फिर मुझे वैश्या शब्द की शाब्दिक अर्थ बताइए। यदि कोई यही है ना व्यक्ति बोलने वाला कि भाई मैं नारियों के विरुद्ध में बोल रहा हूं, तो मेरे को वैश्या शब्द का शाब्दिक अर्थ बताइए और प्रमाणिक स्रोत से बताइए। अन्यथा हमारे साथ ये बातें मत करिए कि भाई स्त्री है तो आप ऐसा कैसे बोल दिया कि भाई वो जो है 25-25 साल में 4 जगह मुंह मार चुकी। तो मार चुकी है भाई, वो 25 साल तो बहुत दूर की बात है। यहाँ पे 17-17, 16-16 साल की लड़कियां अपना बॉडी काउंट बता रही हैं आकर खुद, और आप पूछ रहे हो कि उन्हें ऐसी बात क्यों कह दी? तो बात जो सत्य है ना वही बोली जाएगी। समाज को होश में लाना है तो उसके साथ सच बोलना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति, यदि कोई व्यक्ति बीमार लग रहा है, उसकी आंखें अंदर चली गई हैं, शरीर कमजोर है या अन्य प्रकार के लक्षण दिख रहे हैं, तो मैं उसको क्या बोलूं कि तुम बड़े स्वस्थ हो? तो मैं उसका मित्र हूं या क्या हुआ हूं? यदि किसी के कपड़ों पर गंदगी लगी है, दाग लगे हैं, तो उसको ये बताने वाला उसका मित्र होगा ना कि भाई इस कपड़े को या तो बदल ले या इसको साफ कर ले। या मैं बोलूंगा कि नहीं तेरे कपड़े बहुत बढ़िया है, जा बाजार घूम के आता, कि 4 लोग और उसका तमाशा देखेंगे। को फटी हुई किसी की पतलून होगी तो उसको मैं बोलूंगा नहीं कि तेरी पतलून फटी हुई है, बोलूंगा नहीं तू बहुत बढ़िया लग रहा है भाई, तू जा घूम आराम से समाज में। तो मैं उसका शत्रु हूं या मित्र हूं? फिर मैं उसका, जो समाज को सच नहीं बोल सकता वो समाज के लिए क्या खड़ा होगा या क्या समाज की भलाई चाहेगा?
कहते रहिए हर एक चीज को बढ़िया है चलने दीजिए, तो हमसे ये बात उम्मीद मत रखिएगा। प्रेमानंद जी महाराज जी ने जितना बोला है स्त्रियों के विरुद्ध में, उसी वीडियो में उतना ही लड़कों के बारे में भी बोला है और वैसी ही बातें बोली है, परंतु वो आपको दिखाई नहीं जाती है। और अनिरुद्धाचार्य जी जो कि 400 माताओं को रख के बैठे हैं, मैं खुद देख के आया हूं उनके आश्रम गोरी गोपाल में जाकर के, मुफ्त पूरा 24 घंटे वहां पे लंगर प्राप्त होता है और 400 से भी ज्यादा माताएं होंगी शायद। एक एक कमरे में इतनी इतनी माताओं, सबको अलग अलग बेड दिए गए हैं, सबकी दवाइयों का खर्च, खाने का खर्च। अरे तुम कौन हो भाई? तुम क्या महिला सशक्तिकरण करने आ गए हो? कितना तुमने आज तक महिलाओं के लिए कार्य किया है, जरा बताइए जरा आके। अपने घर पे अपनी माँ बहनों को गाली देने वाले, अपनी बुजुर्गों के साथ झगड़ा करने वाले हो तुम लोग। तुमने ही निकाला है ना, तुम ही समाज में से किसी ने निकाला है ना अपनी माताओं को जो वहां पे रह रही। तो हमें बड़ी बड़ी बातें मत करके दिखाइए, ठीक है? हम जो बोलते हैं वे बिल्कुल स्पष्ट बोलते हैं। अब इस वीडियो से जिसको प्रॉब्लम है उसको होती रहेगी। हमारे यहाँ पर स्त्रियों को देवी नहीं कहा जाता है, नहीं कहा जाता और नहीं कहा जाता है। हमारे धर्म में कहीं पर स्त्री को देवी नहीं कहा जाता। ये कौन सी देवी है जिसमें देवी का आचरण नहीं है? व्यवहार होगा राक्षसियों का और कहेंगे हम आपको देवियां। तो यदि देवी कहलाना है तो देवी का सा संयम बरतिए। और यही सारा मैसेज जो मैंने अभी तक स्त्रियों के बारे में बोला, ये सारा का सारा मेल्स के ऊपर भी एज इट इज लागू होता है। व्याभिचारी पुरुष होगा तो स्वयं अपने पतन का वह कारण बनेगा। शास्त्र ना किसी स्त्री को ना किसी पुरुष को अमर्यादित जीवन जीने की बात करते हैं कि तुम जो मर्जी करो, तुम पुरुष हो जो मर्जी करो, कोई चक्कर नहीं है स्त्रियों के ऊपर। अरे तुम्हारा भी वैसी ही दुर्गति होगी जैसी स्त्री की होगी। तो इसलिए हमारे यहाँ पर देवता भी हैं और राक्षस भी हैं, तो देवियां भी हैं और राक्षसियां भी हैं, ठीक है? हमारे यहाँ पर व्याभिचारी भी हैं और हमारे यहाँ पे वैश्याएं भी हैं। ये सिद्धांत सभी के ऊपर अटल लागू होता है, किसी को भी व्याभिचार करने की छूट नहीं है। यही बोलकर वीडियो को संपूर्ण कर रहा हूं। ये ड्रामेबाजी हमारे साथ मत करिए। यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमणते तत्र देवता, ये ड्रामेबाजी हमारे साथ मत करिए आकर। हमने पढ़ा है, ठीक है? हम कोई ब्लाइंड फॉलोअर नहीं है, हमें पढ़ रहा है किस चीजों के लिए या किन स्त्रियों के लिए ये बात कही गई है, ठीक है? आप सभी का आभार है सुनने के लिए। कुछ ज्यादा भी बोल दिया हो तो सहन कर लीजिएगा, ठीक है? क्योंकि यही आपके लिए उचित है, ठीक है? दवाई कड़वी हो तो भी पी जाती है। नारायण।